सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों रेलवेज में यहाँ पे बात चल रही है चंडीगढ़ में एक और वंदे भारत चलाने को लेकर के। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे में ऑलरेडी चंडीगढ़ के लिए एक वंदे भारत चलती है जो कि नई दिल्ली अमनडौरा वंदे भारत है। अब यहाँ पे पूरा मैटर ये है कि जो आपकी अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, उसके एक्सटेंशन की बातें चल रही है चंडीगढ़ के लिए। आपको याद होगा पहले एक नोटिस आया था जिसमें 4 वंदे भारत के एक्सटेंशन की बात करी गई थी, उसमें से एक थी आपकी दिल्ली कैंट चंडीगढ़ वंदे भारत। पर दोस्तों बाद में उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई। खैर मेरा आपसे एक छोटा सा यहाँ पे सवाल ये है, जरा सोच के देखिए कि जब सारी वंदे भारत दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली, ओल्ड दिल्ली जैसे बड़े बड़े स्टेशन, आनंद विहार जैसे बड़े स्टेशन से चल रही है जहाँ पे काफी ज्यादा फुटफॉल रहता है, वहीं पे दोस्तों एक वंदे भारत दिल्ली कैंट से क्यों चल रही है। अगर ट्रैफिक ही एक बड़ा रीजन था तो इस ट्रेन को दिल्ली सराय रोहला तक भी ला सकते थे, जो कि दिल्ली कैंट के कंपैरिजन में काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। पर दोस्तों सच्चाई एक्चुअली ट्रैफिक नहीं है। सच्चाई है दोस्तों दिल्ली कैंट के आगे दिल्ली सराय रोहला के बीच में पड़ने वाला स्लम वाला सेक्शन, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ सी हैं थोड़ी सी, और वहाँ पे वंदे भारत का ना हमेशा, मतलब जब भी वंदे भारत वहाँ से गुजरी है ना, तो उसका जो टाइम है वो अच्छा नहीं रहा है। हमेशा उस पर पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ मचाई गई है। तो आप ऐसे में सोचिए कि जब दिन में 2 बार ट्रेन वहाँ से गुजरेगी रेगुलर बेसिस पे, तो रेलवेज को कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे नुकसान होगा। तो रेलवेज ने इस चीज़ को कैलकुलेट करा, इस चीज़ को समझा और उसने ट्रेन को दिल्ली कैंट पे टर्मिनेट करना जो है ठीक समझा। दोस्तों यही जो स्लम वाला सेक्शन है ना, यही कारण है कि चंडीगढ़ वंदे भारत का एक्सटेंशन जो है रुक गया था या नहीं हो पाया था, बिकॉज रेलवेज के पास अभी कोई एट प्रेजेंट इलाज नहीं है या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों रेलवेज यहाँ पे क्या कर सकता है उसका कहीं ना कहीं सुझाव एक छोटा सा है मेरे पास, जो कि मैं आप लोगों के साथ जो है आज शेयर करना चाहूँगा। अब दोस्तों आप एक बात समझिए कि जो स्लम वगैरह वाला एरिया है जहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो रही है, डेफिनेटली रेलवे उस पर वर्क अपॉन कर सकता है, बट ये एक ना कोई ऐसा काम नहीं है जो रातों रात किया जा सके, उसके लिए टाइम लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट केस वगैरह भी चल रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी उस स्लम को हटाने को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे सारी रेलवे की ज़मीन है एंड ये मुद्दा जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है ना, उसकी सबसे अच्छी जो फीचर है ना वो ये है कि गाड़ी को रिवर्सल बहुत ही क्विकली जो है गाड़ी ले सकती है। तो यहाँ पे रेलवेज क्या हो सकता है कि जो आपकी अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत है वो एज इट इज़ चले, सब कुछ हो, लेकिन चंडीगढ़ एक्सटेंशन के लिए गाड़ी दिल्ली नहीं आएगी। इस गाड़ी को वापस उसी जिस रूट से आई उस रूट से भेज दो और रेवाड़ी तक ले आओ, और रेवाड़ी से आप, हम जानते हैं कि रोहतक के रास्ते आप पानीपत पहुँच सकते हो। और रेलवेज यहाँ से इसको इस तरह से मैनेज कर ले, और दोस्तों हम ट्रेन को ईजिली मैनेज कर सकते हैं चंडीगढ़ के लिए। अब ये रेलवेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रेन को दिल्ली कैंट लाना चाहता है या नहीं लाना चाहता, या उसका रेवाड़ी से ही रिवर्सल करना चाहता है या फिर गुड़गांव से रिवर्सल करना चाहता है। दिस इज अप टू रेलवेज कि वो अपने टिकट बुक होने के ट्रेंड को समझे और इस चीज़ को वर्क अपॉन करे। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कमेंट में मुझसे कहें कि यार हम स्लम क्यों नहीं खत्म कर सकते, स्लम को हटाने में क्या परेशानी है। मेरे भाई परेशानी कुछ भी नहीं है। देखो रेलवे चाहे तो रातों रात खत्म कर सकता है, लेकिन फिर ह्यूमन राइट वाले और जो कोर्ट पे केसेस चल रहे हैं, मतलब एक एथिकल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है बसड़ खड़ी हो सकती है। रेलवे चाहे तो रातों रात वो अपनी ज़मीन को क्लेम कर सकता है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एथिक्स होता है, एक इंसानियत होती है, उसके चलते कुछ चीज़ें अपने, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनका एक सेट प्रोसेस है, एक हायरार्की है, वो उससे ही गुजर के जो है होती हैं। तो इसलिए उस चीज़ को होने में जो है टाइम लगेगा एंड तब तक के लिए रेलवेज़ को इसके लिए कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है चुनना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर मैंने आपको बताया। बाकी मुझे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि क्या इस ट्रेन का जो एक्सटेंशन है वो चंडीगढ़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवेज एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए कर रहा है बिकॉज गाड़ी 7 घंटा दिल्ली कैंट पे खड़ी रहती है। और दोस्तों यदि आपको चंडीगढ़ जाना है, मान लीजिए आप दिल्ली के किसी इलाके में रह रहे हैं, तो आप क्या दिल्ली कैंट जाना पसंद करेंगे या नई दिल्ली से कोई और गाड़ी पकड़ के आप चंडीगढ़ निकलना पसंद करेंगे, ये आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।